बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे और मेरी मज़ेदार प्री रमज़ान रेसिपीज़ इंजॉय कर रहे होंगे। रमज़ान के हवाले से आज फिर हम हाज़िर हुए हैं और लेकर आए हैं मज़ेदार सी, आसान, क्विक और इंतहाई पसंद की जाने वाली रेसिपी जो बच्चे बूढ़े बड़े सबको बहुत पसंद है। तो मैं बनाऊँगी अपने स्टाइल से, स्पाइसेस ऑफ फूड के स्टाइल से, मज़ेदार से चिकन नगेट्स। सहरी अफ्तारी दोनों के लिए बेस्ट ऑप्शन है। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। चलें जी, मैंने लिए हैं यहाँ पर सबसे पहले 4 ब्रेड स्लाइसेस। ब्रेड स्लाइसेस के ये जो एजेस हैं ये मैं रिमूव करूँगी यहाँ पर, और ये एजेस भी वेस्ट नहीं करने चाहिए। इसके ब्रेड क्रम्स बहुत अच्छे बन जाते हैं। इन्हें आप ड्राई रोस्ट हल्का सा कर लीजिए और फिर उसके बाद आप इसे ग्राइंडर में ग्राइंड कर लीजिए। इतने ज़बरदस्त इसके बन जाते हैं अगर क्विक बनाने हैं, और अगर नहीं तो फिर आप इसे साए में सुखा लें और सुखाने के बाद फ्रिज पे ट्रे में डाल के रख दें या कहीं भी किचन में ऐसी सेफ़ प्लेस पे रख दें जहाँ डस्ट वगैरह ना हो, और फिर आप इसे 2 दिन के बाद ग्राइंड कर लें। देखें कितने ज़बरदस्त से आपके बन जाएंगे होममेड। चलें, इसके एजेस हम हटा देते हैं, यहाँ रख लेते हैं साइड पर, और ये तमाम ब्रेड स्लाइसेस को अब हम क्यूब्स में करते हैं, रफली चॉप कर देते हैं। चलें जी, ये आ गई आपकी ब्रेड। अब इसे हम रखते हैं साइड पर और जल्दी से ले लेते हैं चॉपर। ये देखिए व्यूअर्स, मैंने चिकन ली है 500 ग्राम, और 500 ग्राम चिकन के बोनलेस है और बोनलेस बिल्कुल क्यूब्स में कटा हुआ है। इसे अब मैं डालती हूँ चॉपर में। सबसे पहले हम इसमें डालेंगे ये ब्रेड क्रम्स। मैंने बनाने के लिए ब्रेड डाल दी है इसमें। अब जल्दी से थोड़ा सा इसको हम पहले घुमाते हैं। ये देखिए कितने अच्छे क्रम्स रेडी हो गए हैं। अब इसमें मैं डाल देती हूँ 500 ग्राम बोनलेस चिकन, और उसी के साथ इसमें मैं डालूँगी 1 टेबलस्पून सोया सॉस, 1 टीस्पून इसमें डालेंगे हम पेपरिका पाउडर, यानी कि अच्छे से कलर और खुशबू के लिए, और इसमें मैं डाल देती हूँ 1/2 टीस्पून वाइट पेपर, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर। ये बिल्कुल बाज़ार जैसे बनेंगे इंशाल्लाह ताला, ज़रूर बनाइएगा। और इसमें अब हम डालेंगे, ये मेरे पास है 1 टेबलस्पून लहसुन और 1 ही टेबलस्पून अदरक का पेस्ट, ये डालती हूँ। चलें, अब फिर से इसे हम चॉपर को करते हैं बंद। चलें व्यूअर्स, इसमें अब डाल देते हैं नमक। ठीक है जी, चलें इसमें अब हम डालेंगे 1.5 टीस्पून के करीब नमक। चलें जी, चॉपर को कर दिया है बंद, और अब चेक करते हैं चिकन को। माशाल्लाह बिल्कुल ज़बरदस्त परफेक्ट सी हो गई है, जैसी हमें चाहिए है। ये देखिए व्यूअर्स, मैं आपको चिकन दिखाती हूँ जैसे मुझे चाहिए नगेट्स के लिए, बिल्कुल वैसे ही चिकन चॉपराइज कर ली है। चलें अब इसे निकाल लेते हैं यहाँ पर कटिंग बोर्ड पर। थोड़ा सा हम इसे ऑयल का हाथ लगाएंगे, 1 टेबलस्पून ऑयल। अच्छी तरह से इसे करेंगे मिक्स। चलें अब इसे मैं स्प्रेड करती हूँ। ये रोलर मैंने लिया है और रोलर पे मैंने हल्का सा ऑयल का हाथ लगा दिया है, और इसे अब मैं स्प्रेड करूँगी इस तरह से कटिंग बोर्ड पे ही। जितने आपको इसकी थिकनेस रखनी है नगेट्स की, आप उतने ही रखें। कम रखनी है तो कम रखें, लेकिन मैं बिल्कुल इंशाल्लाह ताला आपको परफेक्टली बताऊँगी अल्लाह ताला के करम और फजल से कि आपको कितनी थिकनेस इसकी रखनी है। ठीक है, ताकि ये फ्राई होते वक्त अंदर से कच्चा ना रहे चिकन, और बिल्कुल ज़बरदस्त सा आपको एक लुक दे ये, और टेस्ट में भी इसका कोई कमी ना हो। चलें जी, अब इसके हम यहाँ से ये थोड़ा सा रिमूव करते हैं, यहाँ से इसे हटाते हैं। इसके फिर बाद में बनाएंगे नगेट्स। इसी तरह से यहाँ से
इसे थोड़ा सा हम बिल्कुल स्क्वायर करेंगे, ये यहाँ साइड पे रखेंगे। इसी तरह से यहाँ से मैं निकालती हूँ। चलें, इसे बाद में प्रेस करेंगे और इसके सेकंड बैच में बनाएंगे नगेट्स। थोड़ा सा ऐसे सेट करेंगे। चलें, अब इसे हम काटेंगे नगेट्स शेप में। अब हम इन्हें क्यूब्स में काटेंगे। ये हमने बना लिए हैं क्यूब्स। ये देखें, अब मैं आपको ये उठाकर दिखाती हूँ। माशाल्लाह बेहतरीन सा नगेट तैयार है। चलें, इसे साइड पे रखते हैं। आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा, इंशाल्लाह ताला आपको इतने पसंद आएंगे कि आप बच्चों के लंच बॉक्स और डिनर चाय के साथ ज़रूर एंजॉय करेंगे। चलें, बारी बारी इन सबको क्यूब्स में काटते हैं। आप अपनी पसंद की शेप्स में भी बना सकते हैं। बच्चों को अगर पसंद है हार्ट शेप, राउंड, सर्कल में, ट्रायंगल, जैसा पसंद है आप इस तरह से बना सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो हम बाज़ार में देखते हैं वो स्क्वायर में, क्यूब्स में ही कटे हुए होते हैं, तो इसीलिए मैंने भी इसको क्यूब्स में ही काटा है। चाहें तो आप इसे फ्रीज़ कर सकते हैं। स्टोर करने का तरीका भी मैं आपको अभी आगे चल के बता देती हूँ। लेकिन आपने मेरे चैनल को, आप अभी तक अगर नए हैं मेरे चैनल पर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक माय वीडियोस, शेयर कीजिए और हमें दुआओं में याद रखिए। ये देखें कितने ज़बरदस्त से बन गए। चलिए मैं जल्दी से क्यूब्स कट कर लेती हूँ और फिर अगले स्टेप पर आपसे मिलती हूँ। ये देखिए व्यूअर्स, मज़ेदार से नगेट्स मैंने तैयार करके यहाँ पर रख लिए हैं। अब मैं क्या करूँगी, जल्दी से इनको फ्राई करूँगी। फ्राई करने के लिए मैंने यहाँ लिए हैं ब्रेड क्रम्स और अब मैं लूँगी अंडा। ये अंडा हमने तोड़ लिया है। इसमें मैं शामिल करूँगी 4 टेबलस्पून के करीब दूध। अंडे और दूध का अच्छा सा बैटर तैयार करते हैं। अगर आप चाहें तो इसमें थोड़ी सी 1 चुटकी के करीब काली मिर्चें और 1 ही चुटकी के करीब सफ़ेद यानी कि दक्कनी मिर्च होती है, वाइट पेपर, उसका आप पाउडर और 1 चुटकी नमक मिला सकते हैं अच्छे से कोटिंग के लिए। और ना चाहें तो ना मिलाएं, लेकिन मैं ज़रूर डालूँगी क्योंकि इस पर थोड़ा सा टेस्ट होना बहुत ज़रूरी है कोटिंग पर भी। तो ये 1 चुटकी आ गया है इसमें नमक और इसी तरह से मैं 1 चुटकी डालूँगी इसमें काली मिर्च और सफ़ेद मिर्च। ये आ गई है 1 चुटकी वाइट पेपर और 1 चुटकी हम डालेंगे ब्लैक पेपर। एक बात मैं और आपको यहाँ पर बताती चलूँ कि देखिए रमज़ानों में थोड़ी सी एक्टिविटीज़ स्लो हो जाती हैं और बहुत ज़्यादा मेहनत करने का गर्मी में दिल नहीं चाहता। तो ये ऐसी चीज़ है जो आप बनाकर इत्मीनान से रख सकते हैं अपने पास, फ्रिज में फ्रीज़ कर दें, सेव करें इसे। किस तरह से सेव करेंगे वो मैं तरीका बताती हूँ आपको। देखिए आप, एक तरीका तो ये है, आप इस पर आपने ये लिए नगेट्स और इसको आपने मैदे में रोल करना है और मैदे में रोल करने के बाद आप इसे थोड़ी देर के लिए रेफ्रिजरेट करें। जब ये थोड़ा सेट हो जाए तो फिर इनको आप किसी भी कंटेनर में सेव कर सकते हैं। और दूसरा तरीका ये है कि अगर आप सेव करना चाहते हैं, दूसरे तरीके में आप सबसे पहले क्या करेंगे, इसे इसी तरह से पहले अंडे में डिप करेंगे, फिर ब्रेड क्रम्स में डिप करेंगे, फ्राई कर लेंगे। फ्राई करने के बाद आप इसे सेव कर लेंगे कंटेनर में। एक तरीका ये भी है। लॉन्ग टर्म में सेव करना चाहते हैं तो फिर आप क्या करेंगे, लॉन्ग टर्म के लिए जो मैंने तरीका बताया है, मैदे में रोल करके आप इसे डीप फ्रीज़र में फ्रीज़ कर लीजिए। ठीक है, सेट करने के बाद थोड़ा सा। चलें, अब सबसे पहले मैं उठाती हूँ यहाँ पर, ये एक एक पीस करके उठाएँगे, अंडे में डिप करेंगे सबसे पहले हम। ठीक है जी, अंडे में डिप करने के लिए हम लेंगे यहाँ पर फोक। ये मैं करीब कर लेती हूँ व्यूअर्स के लिए और इसे भी मैं करीब कर लेती हूँ ताकि आप इजीली देख सकें। अब अंडे में इसको करेंगे हम इस तरह से रोल और फिर इसे उठाएंगे यहाँ पर और यहाँ डालेंगे हम ब्रेड क्रम्स में। ब्रेड क्रम्स का वही तरीका है, हाथ ड्राई रखेंगे एक हम और इसको लगाएंगे इस तरह से अच्छी तरह से ब्रेड क्रम्स। आप इस तरह कोटिंग करके भी सेव कर सकते हैं, बस फिर निकालें और तल लें। लेकिन मैं कैसे सेव करूँगी, मैं बिल्कुल इस तरह से सेव करती हूँ। पहले इसे मैदे में रोल कर लेती हूँ, रोल करने के बाद इसे मैं
थोड़ा सा सेट होने के लिए रेफ्रिजरेटर में रखती हूँ 15-20 मिनट के लिए। जब ये बिल्कुल सेट हो जाते हैं फिर इन्हें मैं फ्रीज़ कर लेती हूँ। देखिए जी व्यूअर्स, कितना ज़बरदस्त लग रहा है। ये मैंने किस तरह से रोल कर लिया है ब्रेड क्रम्स के साथ। अब चलें इस तरह करके रखते हैं और फिर फ्राई करते हैं। कितनी क्विक और इजी रेसिपी है, देखें कितनी जल्दी बन गया। 5 मिनट में बन जाते हैं ये माशाल्लाह से। ये तो हम जब रेसिपी बनाते हैं तो स्टेप बाय स्टेप आपको बताते हैं, और आप भी जब घर में बनाएंगे तो आप देखिएगा कितने ज़बरदस्त ये बनेंगे। चलें अब मैंने इनको देखें यहाँ पर ब्रेड क्रम्ब के साथ रोल करके रख लिया है। अब फ्राइंग की बारी आती है और चलें फ्राई कर लेते हैं इसे। ये देखिए व्यूअर्स, ऑयल पहले से प्री हीट हो रहा है। चेक करते हैं ऑयल को। अब डाल देते हैं इसमें ब्रेड क्रम्स लगे हुए नगेट्स। रोल करते जाएंगे ब्रेड क्रम्स में और डालते जाएंगे पैन में। मीडियम लो फ्लेम पर हम फ्राई करते रहेंगे। जो हमने पहले डाले थे नगेट्स उनको चेक करते हैं। देखें कितना प्यारा कलर आ रहा है माशाल्लाह से। फ्राइंग का कोई भी इस तरह का काम हो तो वो मीडियम लो फ्लेम पर ही होगा, क्योंकि अगर फ्लेम थोड़ा सा भी ज़्यादा होगा तो ये ऊपर से तो पक जाएंगे लेकिन अंदर से कच्चे ही रहेंगे। ये देखिए 500 ग्राम चिकन में हमने कितने सारे माशाल्लाह से नगेट्स तैयार कर लिए हैं। बेहतरीन से मज़ेदार से अपने प्यारे प्यारे व्यूअर्स के लिए लाते हैं मज़ेदार सी रेसिपीज़ जो हम घर में बनाते हैं और जो हमारा तरीक़ेकार है। अब इन्हें भी टर्न कर देते हैं। ये देखें कितना माशाल्लाह से अच्छा कलर आ रहा है। जो हमने पहले डाले थे वो हम पहले निकाल लेंगे। चलेंगे, देखें कितना अच्छा सा फ्राई हो गया है। इसे निकालूंगी मैं यहाँ प्लेट में। ये देखें माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त लग रहा है। इन्हें थोड़ा सा हम 1 मिनट और देंगे। ये भी रेडी हो गया है, इसे भी यहाँ निकाल लेंगे। चलें अब ये भी रेडी हो गया है, निकालते जाते हैं। फ्राइंग का थोड़ा सा ख्याल रखना है हमें। इसे 1 मिनट के लिए और छोड़ देते हैं। ये हमने लास्ट में डाला था बिल्कुल। चलें जी नेक्स्ट बैच डाल देते हैं। चलें जी अब इन्हें भी फ्राई करते हैं। साइड चेंज कर देते हैं। ओवर क्राउड नहीं किया मैंने। जैसे इनका कलर चेंज होता है, ये डिज़ायर्ड कलर की तरफ आते हैं, मैं फिर आपको इसका लुक दिखाती हूँ। ये देखिए जी कितना ज़बरदस्त कलर आ गया है, जैसा कि हमें बिल्कुल चाहिए है। इसे भी अब हम निकालते हैं प्लेटर में। गर्मा गर्म बनाते जाइए और खिलाते जाइए फैमिली को। चलिए इन्हें थोड़ा सा फिर से हम छोड़ देंगे डिज़ायर कलर आने तक। ये भी देखें अच्छी तरह से हमारे डिज़ायर कलर तक फ्राई हो गए हैं। इसे भी निकाल लेती हूँ मैं प्लेटर में और अब मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ। चलें ये देखें कितना ज़बरदस्त सा प्लेटर रेडी हो गया है नगेट्स का। ये देखें कितने बेहतरीन चिकन नगेट्स। चलें अब मैं आपको ये अंदर से दिखाती हूँ। ये देखें कितना ज़बरदस्त बना है। ये देख रहे हैं आप, पेपरिका से कितना प्यारा कलर आया है। अगर आपको पेपरिका पाउडर नहीं डालना, वाइट रखना है अंदर से, तो आप वाइट भी रख सकते हैं, लेकिन मुझे पेपरिका के साथ ज़रा अच्छा लगता है कलर। कितने मज़े के लग रहे हैं देखें। चलें चलती हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिए, वीडियोस को शेयर कीजिए। सहरी में, अफ्तारी में ज़रूर बनाइए और स्पाइसेस ऑफ फूड पर चैनल पे हमारे कमेंट्स करके बताइए कि आपको कैसी लगी हमारी रेसिपी। चलते हैं, फिर मिलेंगे एक नई मज़ेदार और आसान रेसिपी के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।